अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें। एक खबर यह है कि सऊदी अरब जल्द ही विदेशी पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। तो इससे उम्मीद ये होती है जब उसके लिए खुल जाएगा, टूरिस्ट के लिए, तो आना जाना भी खुल जाएगा हर जगह से। तो मैं आपको इसको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद विदेशी पर्यटकों के लिए सीमाएं खोल दी जाएंगी। ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पर्यटन विभाग से जुड़े सऊदी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को ये बात कही। सऊदी अरब के रविवार रात घोषणा की है विभिन्न देशों के विदेशी जिन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है या जो हाल ही में कोरोना से उबर चुके हैं, उन्हें सरकारी होटलों में क्वारंटाइन के लिए रहने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण के अनुसार नए नियम केवल सऊदी अरब के निवासियों, सरकार और व्यापारिक लोगों या अपने दोस्त या परिवार के सदस्य से मिलने वाले पर लागू होते हैं। ये नियम विदेशी पर्यटकों पर लागू नहीं होते हैं। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी फहद हमीदुद्दीन ने रॉयटर्स को बताया कि इस साल राज्य विदेशी पर्यटकों के लिए खुला रहेगा और एक घोषणा बहुत जल्द होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई समय नहीं दिया है। सऊदी अरब ने 2019 में पर्यटन उद्योग में क्रांति ला दी और विदेशियों के लिए राज्य वीज़ा प्राप्त करना आसान बना दिया, जो दशकों से बंद था। सऊदी अरब का लक्ष्य 2030 तक सालाना 100 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करना और पर्यटन से सकल घरेलू उत्पाद का 10% हासिल करना है। तो ये खबर ये थी। ये खबर यह है कि यात्रा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले को हवाई अड्डे से वापस भेजा जाएगा। सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय के ने कहा कि तलाल अल फलाहब प्रवक्ता जो लोग यात्रा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें यात्रा प्रतिबंध हटाने के बाद हवाई अड्डे, बंदरगाह या सीमा चौकियों से हटा दिया जाएगा। लेसन वेब और अखबार 24 के अनुसार प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हवाई अड्डों, बंदरगाहों या सीमा चौकियों से यात्रा करने वाले को यात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से डिजिटल तकनीकी से संतुष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा, पासपोर्ट विभाग ने सऊदी अरब के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की आव्रजन प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 1 बजे से यात्रा प्रतिबंध हटाने के बाद टीकाकरण वाले यात्रियों के रिकॉर्ड देखने के लिए तवक्कल ऐप में से मदद मांगी जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल किसी भी सऊदी नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र के साथ सऊदी अरब से किसी खाड़ी देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। खाड़ी देशों के नागरिक पर भी प्रतिबंध है। प्रकोप के बाद प्रतिबंध लगाया गया था। स्थिति समान होने पर प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। तो एक ये खबर थी। एक खबर यह है कि 9 हवाई अड्डों से 385 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का प्रस्थान यानी उड़ चुकी हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सऊदी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का फिर से शुरू होने के बाद घंटों में देशों के 9 हवाई अड्डों से 385 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रवाना हुई हैं। अल अरबिया नेट के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग प्राधिकरण ने कहा कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रियाद के शहर खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई हैं, जहां से 225 उड़ानें संचालित की गई हैं। अब से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 75 और दम्माम के किंग फहद हवाई अड्डे से 66 उड़ानें हो चुकी हैं। नागरिक उड्डयन ने कहा कि कोरोना के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को देखते हुए सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। विमान में कुछ सीटें इन फ्लाइटों आपात स्थिति में निपटने के लिए आरक्षित हैं। सऊदी अरब में गौरतलब है कि सोमवार 17 मई की रात 1 बजे से यात्रा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सऊदी अरब के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा चौकियों को सऊदी नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। रियाद के किंग खालिद हवाई अड्डे से पहली उड़ान दोपहर 1 बजे के बाद
साराजेवो के लिए रवाना होती है। सबक वेबसाइट के अनुसार पासपोर्ट विभाग ने एक बयान में कहा कि केवल वे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली है वे सऊदी अरब के यात्रा कर सकेंगे। जो लोग एक खुराक लेते हैं वो भी यात्रा करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने पहली खुराक लेने के बाद 14 दिन बिताए हैं। बयान में कहा गया है जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो जाएंगे उन्हें भी यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के सऊदी नागरिक को सशर्त यात्रा करने की अनुमति। मैंने एसएमएस द्वारा अनुमोदित एक स्वास्थ्य बीमा योजना ली है और इसमें विदेशों में कोरोना जोखिम का कवरेज शामिल है। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध हटाने के साथ लगभग 1 लाख सऊदी एहतियाती के तौर पर सऊदी अरब के साथ विदेशी यात्रा करेंगे। प्रवक्ता ने कहा यात्रा करने से पहले तवक्कुल ऐप डाउनलोड करें और इसे एक्टिवेट करें। हवाई अड्डे पर जाने से पहले ये टिकट प्रिंट करें और उड़ान से बहुत पहले हवाई अड्डे पर पहुँचें। केवल यात्री ही हवाई अड्डे पर जा सकते हैं। उन्होंने कहा गैर यात्रियों को हवाई अड्डे की इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन विकलांग यात्रियों को छूट दी जाएगी। सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय ने भी विदेशी यात्रियों के लिए सभी आवश्यकता निर्देश और SOPs जारी किए। प्रवक्ता ने कहा हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें आव्रजन के लिए भेजा जाएगा, जबकि टीकाकरण के लिए काउंटर अलग होंगे। नागरिक उड्डयन और यात्रा विशेषज्ञ नवाफ अल ताहिनी ने कहा कि अधिकांश यात्री काहिरा, दुबई, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक यात्री को यात्रा शुरू करने के लिए न केवल संबंधित देश की बल्कि प्रत्येक एयरलाइन की यात्रा की स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कंपनी की नीति दूसरे से अलग है। तो एक खबर ये थी, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से टोटल केस कितने हैं सऊदी अरब में? टोटल केस आए हैं आज 886, जिसमें से ठीक हुए हैं 1127, 12 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं रियाद में 281, मक्का में 250, इस्टर्न में 97, मदीना में 63, अफीर में 51, जिजान में 46, अल-कसीम में 38, नजरान में 15, अल-बहा में 12 और ताबूक में 10, नॉर्थन बॉर्डर पर भी 10, हैल में 9 और जोफ में 4। टोटल जो केस हो गए हैं सऊदी अरब का वो हो गए हैं 4,33,980, जिसमें से जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,18,914। जो टोटल मौत हुई है वो है 7,174। जो एक्टिव केस हैं वो है 7,892 और जो गंभीर हालात में है अभी वो है 1,377। तो एक ही आज कोरोना वायरस के हवाले से टोटल केस कितने हैं तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।